नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष। भारत में जो टैक्स की भूमिका है वो आप सभी को पता है। जब निर्मला सीतारमण आती हैं और टैक्स का एक लाल सा पिटारा लेके आती हैं तो कुछ ना कुछ लोगों के दिल में हलचल मच जाती है कि अब मिडिल क्लास वालों के लिए क्या होगा और अपर क्लास वालों के लिए क्या होगा। तो उसी की बात करने के लिए हम आए हुए हैं DDU के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में। और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में जो बच्चे हैं वो कुछ अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि इकोनॉमिक्स का क्या हाल चाल है और टैक्स का क्या हाल चाल है। आइए जानेंगे कुछ बच्चों से कि इनकी क्या बात है और क्या कहना चाहते हैं कि आखिर क्यों मिलीनियर लोग भारत को स्विच करके अलग अलग कंट्रीज़ में जा रहे हैं, UAE में जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमें सुनने में ये भी आया है कि विराट कोहली लंदन में जाके शिफ्ट हो गए, वहाँ पे अपना मौज काट रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक चौरसिया है और यहाँ पे मैं MA फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ। तो आलोक, ये बताओ आप कि आपकी क्या राय है, आखिर क्यों जो विराट कोहली हो गए या फिर जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, मिलीनियर हैं, वो क्यों भारत को स्विच कर रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में जा रहे हैं? इसके बहुत से ज़्यादा ही आयाम हो सकते हैं। एक से कोई टैक्स को ही प्रीफर ही नहीं किया जा सकता है कि टैक्स के वजह से ही कोई हम लोग का देश छोड़ रहा है। कोई सिक्योरिटी पर्पज़ है, लोग यहाँ पे प्राइवेसी का ख्याल नहीं रख रहे हैं। विराट कोहली के मामले में उन्होंने यही बात रखा है कि हम लोग से प्राइवेसी हम लोग को यहाँ पे नहीं मिलता है। लोग यहाँ पे, हमको लगता है कि प्राइवेट स्पेस और कम्युनिटी स्पेस में फ़र्क नहीं जानते हैं। और दूसरी चीज़ सिक्योरिटी पर्पज़ से भी लोग दूसरे देशों में शिफ्ट हो रहे हैं। अभी हनी सिंह का मामला देखें, वो बताते हैं कि यहाँ पे उनको जान से मारने की भी धमकियाँ मिल रही हैं जो सिद्धू मूसेवाला केसेस हुए थे। वो बताते हैं कि जब हम UAE शिफ्ट हो गए हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही सेफ फील करते हैं। ये भी आयाम हो सकता है। अभी तो देख रहे हैं कि टैक्सेस भी हैं इसमें। अभी जब बजट पेश हुआ उसमें हम लोग देखें कि प्रॉफिट टैक्स जो होते हैं उस पर भी बढ़ा दिया गया, तो इसमें लोग इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते हैं, वो फॉरेन मार्केट को देखते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट की बात की आपने, इन्वेस्टमेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू आप समझते हो? इन्वेस्टमेंट से क्या समझते हो? भारत में जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं क्या वो ज़्यादा मात्रा में, आपको नहीं लगता कि भारत के जो इन्वेस्टर्स हैं वो बाहर के देशों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? नहीं, इन्वेस्टमेंट तो हमारा बढ़ ही रहा है। इसको हम देखें तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग के देश के हिसाब से थोड़ा और इसे बढ़ना ही चाहिए। और इस पर हम लोग इन्वेस्टर को सुविधाएं हैं हमारे देश की तरफ से वो मिलनी भी चाहिए कि आप यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें और उनको प्रॉफिट मिले, दिया जाना चाहिए, जिससे हम लोग के देश में ज़्यादा ही निवेश होगा तो विकास तो ऑलवेज ही होगा। आपका क्या नाम है? स्वाति शर्मा। स्वाति जी, आप ये बताइए मुझे कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इन्वेस्टमेंट को लेके, और जो भारत में जो मिलीनियर्स हैं वो स्विच कर रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में जा रहे हैं? इन्वेस्टमेंट को लेके ये है कि इंडिया में प्लेस देना चाहिए और मतलब स्पेस प्रॉपर देना चाहिए कि बाहर से लोग आके इन्वेस्ट करें, क्योंकि इससे डेवलपमेंट होगा। और इंडिया के लोगों को भी इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते हैं कि डरते हैं कि लॉस हो जाएगा, बट रिस्क लेंगे तो ही आगे। इस बार का जो टैक्स आया हुआ है उसके ऊपर आपका क्या कहना है? इस बार के टैक्स के लिए तो ज़्यादा मिडिल क्लास ही खटता है, क्योंकि रिच जो हैं वो और रिच होते जा रहे हैं और जो मिडिल क्लास के हैं वो और दबते जा रहे हैं। और लोअर क्लास की तो बात ही नहीं है, वो लोग को सब्सिडीज़ वगैरह मिल रही हैं बट फिर भी उतना ग्रोथ नहीं है। टैक्स को लेके भी वो मिडिल क्लास को ही खा रहा है। मतलब एक कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो मिडिल क्लास को ही लेके, ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि वो मिडिल क्लास को लेके ही बस कह सकते हैं ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। इनका ये कहना है कि टैक्स को लेकर मतलब जो मिडिल क्लास है वो घेरे में हमेशा से आया जा रहा है। ये पहली बार की बात नहीं है, ये हमेशा से होता है कि जो जब बजट आता है तो बजट में मिडिल क्लास के लिए बहुत कुछ नहीं होता है। आपका क्या नाम है? पलक श्रीवास्तव। पलक, आप ये बताओ, आप टैक्स से क्या समझते हो? Tax is actually a compulsory fees which you have to pay to the government for the development of the country. तो अकॉर्डिंग टू यू आप मुझे ये बता दो कि जो टैक्स जिस हिसाब से लग रही हैं क्या उस हिसाब से सुविधाएं मिलती हैं? नहीं, बहुत सारे लूप होल्स ऐसे हैं जहाँ पे जो टैक्स गवर्नमेंट तक जा तो रही है, बट बहुत सारे लूप होल्स हैं जिनकी वजह से वो चीज़ एक्चुअल जो डेवलपमेंट की जो चीज़ें हैं उसमें वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रही है। उस प्लानिंग हो रही है बट एग्जीक्यूशन बहुत कम होता है। जिस हिसाब से प्लानिंग होती है उस हिसाब से एग्जीक्यूशन बहुत कम होता है। कोई एग्जांपल आप बताना चाहो उस पर? फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स निकाली हैं फॉर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? तो एंड MSMEs ऑल्सो।
So if you are contributing to it, what is the actual scenario of that कि women entrepreneurship की जो ये आप देखेंगे women entrepreneurship के लिए जो फंडिंग आती है तो एक्चुअली जो नीडेड है उनको मिल रही है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बहुत सारी बनाई गई हैं, बट उसमें भी जो फंडिंग है अगर वो शॉर्टेज पड़ती है तो क्या गवर्नमेंट उसको पे कर रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स भी हैं, जैसे अभी शी पोर्टल करके एक खुला है जो कि वर्किंग प्लेस के लिए है, फॉर द वुमेन सेफ्टी फॉर द वर्किंग प्लेस, सो दैट इज़ नीडेड। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमें करनी होंगी जिसकी वजह से जो कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है, MSMEs है, एग्रीकल्चरल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है, जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है। एक मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे है कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं लाइक विराट कोहली अभी कुछ दिन पहले यहाँ से चले गए, लंदन में चले गए, वहाँ पे अपनी लाइफ एंजॉय करो, ऐसा क्यों हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया इज़ डेवलपिंग कंट्री बहुत टाइम से, और जो वो जिस कंट्री में गए हैं, फॉरेन कंट्री वट एवर इट इज़, तो वो जो है वो डेवलप्ड कंट्री है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वहाँ पे जो चीज़ें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है फर्स्ट ऑफ ऑल वो बेटर है यहाँ से, इंटरनेट फैसिलिटीज़ से लेकर टेक्नोलॉजी से लेकर हर चीज़ें वहाँ पे बेटर हैं इन कंपैरिजन टू हियर। उनकी पर्सनल लाइफ है वो भी यहाँ पे बहुत चीज़ें हार्म हुई हैं उनको। फॉर एग्ज़ाम्पल उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल होना पड़ा है, कई चीज़ों, उनकी वाइफ को ट्रोल होना पड़ा है, उनके चिल्ड्रन को ट्रोल होना पड़ा है, या फिर कभी वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जिस हिसाब से लोग उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे, बट हो जाता है कभी चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो उस पर भी वो फिर ट्रोल होते हैं। सो दैट ये DDU के इकोनॉमिक्स के छात्र थे, इन्होंने डेवलपिंग और डेवलप्ड का मतलब समझाया, दोनों के बीच का जो फासला है वो बताया, और इनकी जो राय है टैक्स के बारे में और इनकी जो राय है इकोनॉमिक्स के बारे में, इनकी जो राय है जो भारत के सेलिब्रिटीज़ या मिलेनियर स्विच कर रहे हैं भारत से दूसरे देशों में, ये इनकी राय थी। और आप पूरी खबर देख रहे थे बेधड़क खबर पे, मैं हूँ उत्कर्ष। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो, आप हमें फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक वाला बटन दबाएं और कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी राय दीजिए। धन्यवाद।